का स्वागत करती हूँ। और एक माँ आप सारे जहाँ के लिए दुआ करती है, प्रार्थना करती है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी संपन्न होंगे। आज मैं बोल रही हूँ, हमारा जो ये मन है क्यों स्थिर एक जगह पर नहीं रहता है, इसके बारे में बताना चाह रही हूँ। एक बार एक बहू खाना बना रही थी, तो उस इतने में सास आ जाती है और कहती है कि बहू आप खाने में देर क्यों हो गई। बहू जो थी वो काफ़ी उदास थी, तो सास बहुत एकदम अचानक कड़क आवाज़ में बहू को डांटने लगी। फिर ससुर जी भी डांटने लगे, तो उनके घर में अचानक लड़ाई सी हो गई तीनों में, सास बहू बच्चे अच्छे में सिंगाले। फिर एकदम सास समझ गई कि मेरी बहू तो उदास थी, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर अपने पति से भी बोलती, बहू से भी, बहू सॉरी मुझे माफ़ करना, मैंने तुझे ध्यान नहीं दिया, तुझे लेट कारण क्यों है, क्योंकि बहू का स्वास्थ्य ज़रा ठीक नहीं होने के कारण कुछ उदास सी थी, काम पर लगी रहती थी आए दिन करके। फिर सास एकदम समझ गई मेरी बहू तो ऐसी नहीं थी, कभी उसने कुछ कहा नहीं, वो करके फिर एकदम माफ़ी मांगती हो करती है। इसी प्रकार से ये सिलसिला चलते रहता है। धीरे धीरे करके होते होते समय लंबा बीतते जाता है। माँ जो होती है अपनी बेटी की याद में फिर अपनी बहू से बहुत प्यार करने लग जाती है और कहती है, बेटा मैं तुझे समझ नहीं पाई, आज मैंने तुझे बहुत बुरी तरह डांट लगाई, तू मुझे माफ़ करना। ये जीवन का ऐसा ही चक्र है, हम जैसा जिसके प्रति जो व्यवहार करेंगे वही व्यवहार हमें मिलता है। फिर उसी सासू माँ को अपने बीते हुए पल की याद आती है। वो कहती है, यार एक बार मैंने भी अपनी सास को बहुत मुँह तो जवाब भी दिया था, वो भी किया था, लेकिन मेरी बहू ने तो देखो कितनी अच्छी है, सोच विचार के पलट के जवाब भी नहीं दिया, चुप रही, और उसके बावजूद भी खाना बड़े प्यार से खिलाया करा। उस दिन से उसने इस बहू को अपनी बेटी के समान माना और उसे बहुत प्यार करने लगी। यही मैं कहना चाहती थी कि कभी भी हमें दूसरों के प्रति घृणा भाव या बिना सोचे समझे किसी को डांटना फटकारना नहीं चाहिए। उसे प्यार से बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस स्थिति में है। कभी मन हमारा नहीं करता है कुछ करने को, तो उसे प्यार से बात करके ही बात बनती है। ऐसा हमें कदापि न करें कि एकदम हमें जो मन में आए तो हमने कह दिया। दूसरों को भी देखना चाहिए ये बात कहने लायक है या नहीं है। बातों का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये जीभ ही एक ऐसी है, जिबड़ी बोले अताल पताल, जूता खाए कपाल कह रखा है पहाड़ी में किस्सा। इस जिबड़ी को हमें मृदु भाषा में प्यार से रखना चाहिए, दो शब्द की बात की यही बात बनाने में बहुत बड़ा संसार बन जाता है। यही दो शब्द बातें कहने से संसार नश्वर हो जाता, उजड़ जाता हमारा बातों से। हमें अपनी भलाई करनी चाहिए, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेंगे। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, घृणा भाव से दूर रहना चाहिए, किसी के प्रति कभी मन वो नहीं करना चाहिए छल कपट। मैं ये कहना चाहती हूँ, और ये जो मेरा ज्ञान है यही मैं बताने जा रही हूँ, कृपया बुरा न माने। अब मैं और क्या सोचूं, क्या कहूँ इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कर्म ही हमारे सबसे श्रेष्ठ उत्तम पहचान है हमारे जीवन का। जो हमारी वाणी व्यवहार है वही हमारे साथ है, वही सबसे अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।